वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। कि भाई जो आपके प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनके अंदर आपकी क्या चीज़ें यहाँ पे कंजर्व रहती हैं। ठीक है, तो चलो माय फ्रेंड्स फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर। अब यहाँ पे कहते हैं वी सो इन क्लास 7 दैट पहेली एंड बोजो हैज विजिटेड द फॉरेस्ट अलोंग विद द प्रोफेसर अहमद एंड टीबू। दे वर eager to share their experience with their classmates. Other children in the class were also eager to share their experience, as some of them had visited the Bharatpur Sanctuary. Some others had heard about the Kaziranga National Park, Lokakchu Wildlife Sanctuary, Great Nicobar Biosphere Reserve and the Tiger Reserve etc. अब यहाँ पे माय फ्रेंड्स आप सभी को बताते हैं कि भाई आपने क्लास 7 के अंदर इस बात को सीखा था कि जो आपके पहेली और बोजो होते हैं वो पास के किसी जंगल में यहाँ पे जाते हैं अहमद और तीबू प्रोफेसर के साथ में। तो उनका जो वहाँ पे एक्सपीरियंस रहता है वो शेयर करना चाहते हैं अपनी क्लास के सभी बच्चों के साथ में। फिर क्लास के कुछ बच्चे यहाँ पे भरतपुर सेंचुरी में जाते हैं तो वो भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं। फिर बताते हैं कुछ बच्चों ने वहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में सुना था, किसी ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुना था, किसी ने यहाँ पे टाइगर रिजर्व के बारे में सुना था और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन लोगों ने सुन रखा था। वट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द बायोस्फीयर। तो ये जो हम बनाते हैं आपका जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, बायोस्फीयर हो गया, तो इन सभी को बनाने का पर्पज़ क्या रहता है। ठीक है, फिर माय फ्रेंड्स आप सभी को आगे कहते हैं डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। कि भाई जो हम आपके जंगलों की कटाई करते हैं उसके क्या क्या यहाँ पे कारण निकल के आते हैं। तो कहते हैं अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ऑन अर्थ एग्जिस्ट ऑन अर्थ, दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। कि भाई जो हमारी अर्थ है इसके ऊपर डिफरेंट काइंड के हमें पेड़ पौधे देखने को मिल जाते हैं और इन सभी का होना बहुत ज़रूरी है हम सभी ताकि जिंदा रह पाएँ, क्योंकि वो कुछ हमें ऑक्सीजन देते हैं, कुछ हमें और ज़रूरी चीज़ें देते हैं। ठीक है, फिर बताता है टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज़ द डिफोरेस्टेशन। कि भाई आज जो हम मतलब कि कुछ जानवर हैं या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो कम टाइम तक जिंदा रह पाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पे डिफोरेस्टेशन ज़्यादा होती है, यानी कि आपके पेड़ों की कटाई ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर कहते हैं वी नो दैट डिफोरेस्टेशन मीन्स क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर द अदर पर्पज़। अब यहाँ पे गाइज आपका जो डिफोरेस्टेशन होता है उसका मतलब ही ये होता है कि भाई आपके पेड़ों की कटाई करना या फिर जो आपके जंगल होते हैं तो कोई एरिया को साफ करना और वहाँ पे जाके रहना या फिर उस भूमि को किसी और काम के लिए यूज़ करना। ठीक है, फिर कहता है ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पजेज मेंशन बिलो। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो पेड़ काटे जाते हैं वो कुछ कारणों की वजह से काटे जाते हैं, जो कि यहाँ पे नीचे आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बताता है प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। कि भाई आपकी खेती के लिए भूमि बढ़ाने के लिए काटे जाते हैं। फिर बताता है आपको बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्री, वहाँ पे फैक्ट्री बनाने के लिए या फिर कोई घर बनाने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। कि भाई कोई फर्नीचर बनाना है हमें, उस लकड़ी का कहीं पे फ्यूल की तरह यूज़ करना है, तो इस वजह से हम उसको पेड़ों को काटते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सरव ड्रॉफ्ट्स। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई बहुत बार जो आपके जंगलों के पेड़ अपने आप से कट जाते हैं उसका कारण क्या होता है कि भाई जंगल में आग लग गई या फिर आपका सूखा आ गया। ठीक है, तो माय फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे गिवन है एक्टिविटी 7.1। तो यहाँ पे कहते हैं ऐड मोर कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन टू यूर लिस्ट एंड क्लासीफाई देम इनटू द नेचुरल एंड द मैन मेड। कि भाई जो ये आपकी लिस्ट है इसके अंदर आप और भी यहाँ पे चीज़ें ऐड कर सकते हो, फिर उनको अपने हिसाब से क्लासीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी चलो माय फ्रेंड्स इसके साथ अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमें बताएगा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। यानी कि भाई जंगल जो हम काट देते हैं उसके बाद हमें क्या क्या परिणाम यहाँ पे झेलने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब कहता है पहेली एंड बोजो रिकॉल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो यहाँ पे जो पहेली और बोजो होती हैं उन दोनों को याद आ जाते हैं कि भाई जो जंगल की हम कटाई करते हैं इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पे निकल के आते हैं। दे रिमेंबर दैट डिफोरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। कि भाई जो अगर हम ज़्यादा पेड़ काट देंगे तो जो पोल्यूशन लेवल है हमारी अर्थ का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर कहता है इट इंक्रीज द लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का लेवल होता है वो भी आपका बढ़ जाता है।
ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर, और जो आपका ग्राउंड वाटर होता है यानी कि जो ज़मीन के नीचे पानी होता है उसका लेवल यहाँ पे घट जाता है, ठीक है। फिर कहते हैं दे नो दैट डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर, और ये इस बात को भी यहाँ पे जानते हैं कि जो आपकी डिफोरेस्टेशन होती है वो जो हमारे इन्वायरमेंट का, नेचर का बैलेंस है उसको भी ख़राब करती है। फिर कहते हैं दे वर टोल्ड by Professor Ahmed that if cutting of trees continue, rainfall and the fertility of the soil will decrease, कि भाई अगर हम ऐसे ही पेड़ों की कटाई करते रहेंगे तो जो बारिश होती है वो भी नहीं होगी और यहाँ पे जो आपकी मिट्टी है वो भी यहाँ पे उपजाऊ नहीं बचेगी। फिर कहते हैं moreover there will be increased chance of natural calamities such as flood and droughts, और यहाँ पे बताते हैं कि भाई आपके इनके कारण भी बच जाएंगे बाढ़ के आने के और सूखे के आने के, ठीक है। उसके बाद कहते हैं हाउ डज डिफोरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन दी वन हैंड एंड लीड टू फ्लड ऑन दी अदर। अब यहाँ पे दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छा क्वेश्चन देता है और कहते हैं कि भाई जो हम पेड़ों की कटाई करते हैं ये एक तरफ तो क्या करती है कि जो आपकी भूमि है उसके ऊपर मतलब कि बाढ़ लेके आ जाती है, और वहीं दूसरी तरफ गाइस इसके और भी बहुत सारे आपके कारण रहते हैं, ठीक है। आपकी मतलब कि अगर हम पेड़ों को काट रहे हैं तो भाई एक साइड से तो देखो जो आपकी बारिश है गाइस वो भी कम हो रही है, ठीक है, और दूसरी साइड से यहाँ पे आपकी बाढ़ आ रही है। तो इन दोनों के बीच में क्या यहाँ पे कनेक्शन है और ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई आपकी बारिश तो कम हो रही है और तब भी बाढ़ आ रही है पेड़ काटने से। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप इसके बारे में आंसर करने की कोशिश करो और मेरे को नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो, बाकी मेरे पास इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप सभी लोग भेज सकते हो, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स उसी के साथ आपको आगे बताते हैं रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब आप उस बात को याद करो कि जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। फ्यूअर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप रिजल्टिंग इन द इंक्रीज अमाउंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई आपके जो कुछ ट्रीज होते हैं मतलब कि वहाँ पे कहते हैं कि भाई आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको मतलब कुछ ही अमाउंट जो होती है ना वही आपके ट्री यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। दिस विल लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग एज द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप दैट हीट रे रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। अब यहाँ पे कहते हैं कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे इसलिए होती है क्योंकि जो आपकी हीट रेज आपकी अर्थ यहाँ पे छोड़ती है उसको ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेती है? ट्रैप कर लेती है, यानी रोक लेती है। फिर कहते हैं द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। और फिर आप सभी को बताते हैं कि भाई अगर आपकी हीट बढ़ेगी तो जो आपकी बारिश का पैटर्न है वो भी यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा और आपकी बारिश कम होना स्टार्ट हो जाएगी। दिस कुड कॉज ड्रोट, और इस वजह से गाइज फिर क्या होगा वहाँ पे सूखा भी आपका आ सकता है। फिर कहते हैं डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड टू द चेंज इन द सोइल प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे जो आपकी डिफॉरेस्टेशन रहती है यही सबसे बड़ा कारण रहता है कि जो आपकी मिट्टी की प्रॉपर्टी है गाइज वो भी यहाँ पे चेंज होती चली जा रही है, ठीक है। फिर कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सोइल गेट अफेक्टेड बाय द प्लांटेशन एंड वेजिटेशन, और जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मिट्टी की यानी कि उसके अंदर हम लगाते हैं या फिर जो वेजिटेशन वगैरह होती हैं वो भी यहाँ पे अफेक्ट होती हैं। फिर कहते हैं रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्रीज प्रिवेंट सोइल इरोजन। आप अपनी क्लास 7 से यहाँ पे याद करो कि भाई जो आपके ट्रीज़ होती हैं वो कैसे यहाँ पे सोइल इरोजन को यानी कि जो आपकी मिट्टी उड़ के इधर उधर फैल जाती है उसको कैसे रोकती हैं। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सोइल इरोजन। अब यहाँ पे बताते हैं कि कुछ ही आपके ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि आपके सोइल इरोजन को बढ़ावा देते हैं, बाकी ज़्यादातर ट्रीज़ क्या करते हैं इसको रोकने ही की कोशिश ही करते हैं। फिर कहते हैं रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सोइल एक्सपोजेज द लोअर हार्ड एंड द रॉकी लेयर, दिस सोइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल। अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपकी मिट्टी की अब ये ऊपरी जो लेयर है जो उपजाऊ लेयर है ये आपकी चली जाएगी तो नीचे की जो लेयर है वो बाहर आएगी। अगर वो बाहर आएगी तो वो आपकी थोड़ी उस पथरीले टाइप की होती है, वहाँ पे आपकी ह्यूमस कम होती है यानी कि नमी कम होती है और वो कम उपजाऊ होती है। फिर कहते हैं ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द डेजर्ट, इट इज़ कॉल्ड द डेजर्टिफिकेशन। फिर कहते हैं कि जो आपकी उपजाऊ भूमि है वो धीरे धीरे यहाँ पे आपका रेगिस्तान की तरह बन जाएगी, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे गाइस? डेजर्टिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। फिर कहते हैं दी डिफोरेस्टेशन ऑल्सो लीड टू अ डिक्रीज इन दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। और जो हम यहाँ पे डिफोरेस्टेशन करते हैं आपके पेड़ पौधे काटते हैं इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी मिट्टी पानी को अपने अंदर रोक पाती है उसकी वो कैपेसिटी भी यहाँ पे कम हो जाती है। फिर कहते हैं दी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस्ड। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपका यहाँ पे पानी होता है ना जिसको हम इनफिल्ट्रेशन रेट भी बोलते हैं,
आपका जो पानी ऊपर से नीचे जाता है तो उसका रेट है वो भी यहाँ पे घट जाएगा। सो देयर आर फ्लड्स, द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सोइल लाइक द न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एटसेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज डिफॉरेस्टेशन। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई आपकी जो मिट्टी होती है उसके और भी न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं, उसकी भी कमी आना स्टार्ट हो जाती है और यही कारण है कि आपकी बाढ़ भी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, यानी कि आपकी जो मिट्टी होती है जो उसके ऊपर पानी आया है उसको नीचे पहुँचाने की उसकी कैपेसिटी यहाँ पे घट चुकी है, तो जो पानी है वो ऊपर ही रहेगा और ऊपर रहेगा तो आपका पानी आगे तक बहेगा, आगे तक बहेगा तो आपकी बाढ़ आ सकती है। ठीक है, फिर कहते हैं वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट, लिस्ट दिस प्रोडक्ट्स, विल यू हैव शॉर्टेज ऑफ दिस प्रोडक्ट्स इफ कंटिन्यू कटिंग ट्रीज। अब यहाँ पे कहते हैं कि आपने क्लास 7 के अंदर स्टडी किया था कि भाई हमें जंगल से बहुत ज़रूरी सामान मिलता है, ज़रूरी प्रोडक्ट मिलती हैं, क्या हमें वो बाद में भी प्रोडक्ट्स मिल पाएंगे अगर हम सभी पेड़ों को बाद में काट देंगे तो चलो माय फ्रेंड्स, इसके साथ आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी है 7.2 जो कि कहती है एनिमल लाइफ इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द डिफॉरेस्टेशन, कि भाई जो जानवर आपके यहाँ पे रहते हैं जंगल के अंदर उनकी जिंदगी भी यहाँ पे अफेक्ट होती है आपकी पेड़ों को काटने की वजह से। ठीक है, लिस्ट दी पॉइंट एंड डिस्कस देम इन योर क्लास, तो उन पॉइंट्स को आप यहाँ पे देखो और यहाँ पे लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम इस वाले टॉपिक से। तो यहाँ पे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि भाई जो आपका फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ, हम इसको यहाँ पे कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं हैविंग बिकेम अवेयर ऑफ द इफेक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, पहेली एंड बोजो आर वरीड, दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच living organism exist or which support life. Biological diversity or diversity refer to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationships and their relationship with the environment. अब my friends यहाँ पे आप सभी को बताता है बहुत इंपॉर्टेंट बातें कि भाई ये सारी बातें जानने के बाद जो पहेली और बोझो होते हैं उनको चिंता हो जाती है बहुत ज़्यादा और वो प्रोफेसर अहमद के पास में जाते हैं कि भाई कैसे हम इन सभी को बचा सकते हैं, कैसे हम इन सभी को रोक सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बायोस्फीयर है बहुत छोटा सा पार्ट है हमारी अर्थ का और वहीं पर सारे जीव जंतु रहते हैं, सभी जानवर रहते हैं और सभी एक दूसरे से यहाँ पे इंटरलिंक हैं, हम सभी का एक रिलेशनशिप है, हम सभी एक दूसरे की यहाँ पे हेल्प करते हैं। फिर कहते हैं प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली, बोजो एंड देयर क्लासमेट्स। तभी जो प्रोफेसर अहमद होता है सभी बच्चों के लिए एक बायोस्फीयर रिजर्व की क्या करवाता है, विजिट की तैयारी करवाता है। ही सिलेक्ट अ प्लेस नेम दी पचमढ़ी, और वो कौन सी प्लेस एक जगह सेलेक्ट करता है यहाँ पे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से। ही नोज दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हेयर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक एंड दोज बिलोंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट्स। अब यहाँ पे कहते हैं कि उसको पता होता है कि जो यहाँ पे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे वो वैसे ही देखने को मिलेंगे जैसे वो जब वो हिमालय गए थे वहाँ पे देखने को मिली थी। ठीक है, फिर बताता है उसके बाद कि भाई यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स का ये जो एरिया है यहाँ पे वैसे ही आपकी कुछ टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलती है। फिर कहते हैं प्रोफेसर अहमद बिलीव दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हेयर इज़ यूनिक, कि भाई जो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी वो यूनिक भी होगी। ही रिक्वेस्ट माधव जी अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर। तो वो क्या करते हैं कि एक माधव जी होता है वहाँ पे, उसका मतलब कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर काम करने वाला एम्प्लॉय, उसको कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पे बच्चों को गाइड करो, उन्हें कुछ बातें बताओ। ही एक्सप्लेन दैट द प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ अवर नेशनल हेरिटेज। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि भाई कुछ इस टाइप के प्रिजर्व किए गए एरिया होते हैं ये नेशनल हेरिटेज की तरह यहाँ पे काम करती हैं। टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फना एंड देयर हैबिटेट, प्रोटेक्टेड एरिया कॉल्ड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड द बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन ईयर मार्क्ड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई क्या होता है, हम अपनी फ्लोरा और फना यानी कि जानवरों को भी और पेड़ पौधों की भी जो हमारे पास हैं उन्हें बचाने के लिए कुछ इस टाइप के प्रोटेक्टिव एरिया बना देते हैं जिनको हम कहते हैं बाद में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व या फिर कुछ इस तरीके के हम उनको नाम देते हैं। फिर बताते हैं प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फीलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर, कि भाई यहाँ पे आप ना तो शिकार कर सकते हो, ना खेती कर सकते हो, ना पेड़ पौधों को तोड़ सकते हो, काट सकते हो, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे नहीं कर सकते, ये प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं आपके। ठीक है,
फिर आपको बताता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस अदर देन देयर हैबिटेट, कि भाई जहाँ पे जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाता है कि भाई कुछ बाहर से आके उन्हें कुछ भी नुकसान ना पहुँचा सके, अंदर चाहे वो अपने हैबिटेट में कुछ भी करे वो जानवर एक दूसरे के साथ में। उसके बाद बताता है आपको नेशनल पार्क के बारे में। एरिया रिजर्व फॉर द वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड द नेचुरल रिसोर्सेज। ये आपका वो एरिया होता है जहाँ पे जो आपके जंगली जानवर होते हैं वो फ्रीली मतलब कि अपने हैबिटेट को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जो वहाँ पे रिसोर्सेज है उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बताता है आपको बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ये जो आपका एरिया होता है लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड द एनिमल रिसोर्सेज एंड द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन द एरिया। अब ये जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व होता है गाइज, यहाँ पे आपके जानवरों को तो बचाया जाता है, साथ में आपके पेड़ पौधों को भी बचाया जाता है, लेकिन जो आपको पता है ना आपके लोग जंगलों के अंदर रहते हैं, ट्राइबल लोग होते हैं आपके जो, तो वो भी यहाँ पे रह सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो माधव जी होते हैं वो कहते हैं चिल्ड्रंस को that apart from our personal efforts and efforts of the society, government agency also take care of the forest and the animals। अब यहाँ पे सिर्फ हम ही काम नहीं करते इनको बचाने का, हमारी गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, सोसाइटी भी हेल्प करती है और भी बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं। दी गवर्नमेंट ले डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, कुछ मेथड्स बताती है इन सभी को कंजर्व करने की, प्रोटेक्ट करने की। फिर कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एटसेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। कि भाई जो यहाँ पे आपके इस एरिया के अंदर प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, उन सभी को प्रोटेक्ट करना ही इन सभी का यहाँ पे वर्क रहता है। उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स अब आपको बताते हैं एक्टिविटी 7.3 के बारे में। तो यहाँ पे कहते हैं फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स इन योर डिस्ट्रिक्ट। कि भाई जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर कितने सारे नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर, आप उन सभी का पता लगाने की कोशिश करो। स्टेट्स के अंदर देखो, आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं, फिर कंट्री के अंदर देखो। फिर कहते हैं रिकॉर्ड इन टेबल 7.1, फिर उस सभी को अपने 7.1 टेबल के अंदर यहाँ पे राइट डाउन कर दो, ठीक है। तो बाकी चलो माय फ्रेंड्स अब आप सभी को आगे बताते हैं और आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है जो आपको कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। तो यहाँ पे कहते हैं चिल्ड्रन अलोंग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। माधव जी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरिया मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। की भाई यहाँ पे बताते हैं जब वो सभी बायोडाइवर्स रिजर्व एरिया के अंदर जाते हैं तो मतलब कि जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व एरिया होता है वहाँ पे आपकी बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाता है। As you are aware of the biodiversity is the variety of plant, animals and the microorganisms generally found in the area। हम आप सभी को पता होगा कि भाई जो आपके यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी से मतलब हमारा क्या है कि जो भी वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, आपके जानवर हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उसी के अंदर इंक्लूड होती हैं। फिर कहते हैं दी बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन दी बायोडाइवर्सिटी एंड दी कल्चर ऑफ दैट एरिया। और यहाँ जो गाइज आपका यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो आपका मेनली वही एरिया होता है जहाँ पे सारी बायोडाइवर्सिटी को, कल्चर को, उस एरिया के प्रोटेक्ट किया जाता है। अब बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन इट। और जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व होता है इसके अंदर और भी बहुत सारे आपके प्रोटेक्टेड एरिया हो सकते हैं। दी पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ एंड वन नेशनल पार्क नेम दी सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम दी बोरी एंड दी पंचमारी। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो आपका यहाँ पे पचमारी का जो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है आपका, इसके अंदर गाइज आपका जो नेशनल पार्क है सतपुरा वो भी है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपकी इसी के अंदर यहाँ पे इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का गाइज ये सिस्टम आपका होता है। इस इमेज को मैं आपको जूम करके यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उससे पहले एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं लिस्ट द फैक्टर डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया। Some of these factors are the human activity may disturb the biodiversity unknowingly. List human activity. How can these be checked? अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई जो आपका बायोडाइवर्सिटी का या फिर आपका जो एरिया जहाँ पे मतलब कि आप रहते हो तो वहाँ पे कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी हैं जो कि आपके एरिया की बायोडाइवर्सिटी को जाने अनजाने में अफेक्ट करती हैं और किस तरीके से अफेक्ट करती हैं, कैसे डिस्टर्ब करती हैं। फिर कहते हैं डिस्कस इन योर क्लास एंड राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑन योर नोटबुक। तो आप उसके बारे में अपनी क्लास में डिस्कस करो और जो आपकी रिपोर्ट है उसको यहाँ पे लिख भी सकते हो, ठीक है।
अब बाकी मैं एक काम करता हूँ, इस इमेज को जूम करके आपको कुछ बात एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है माय फ्रेंड्स। सो ये देखो माय फ्रेंड्स, ये आपको शो कर रखा है यहाँ पे पंचमरी की जो सेंचुरी है वो शो कर रखी है आपको यहाँ पे। फिर ये पंचमरी हो गया, फिर आपका सतपुरा नेशनल पार्क हो गया, फिर ये हो गया आपका बोरी सेंचुरी हो गया, और ये हो गया आपका तवा रिजर्वर। और ये जो पूरा है ना गाइस, ये आपका पूरा पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंचुरी हो गई, नेशनल पार्क हो गया, फिर यहाँ पे फिर से सेंचुरी होगी, मतलब कि आप पूरे बायोस्फीयर को ऐसे अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। मेनली आपको यही बात यहाँ पे समझानी थी। बाकी चलो माय फ्रेंड्स, अब फटाफट से आगे बढ़ते। तो अब हमारा टॉपिक निकल के आता है फ्लोरा एंड फना। तो यहाँ पे कहते हैं एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। जैसे जैसे बच्चे यहाँ पे बायोस्फीयर के अंदर जाते हैं, वो वहाँ की हरियाली को देख के बहुत अच्छा खुश होते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छी है। फिर दे वर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट। उसके बाद जो गाइस जंगल के अंदर आपके पेड़ पौधे होते हैं, उनको देख के वो बहुत खुश होती हैं। सडनली पहेली फाइंड अ रैबिट एंड वॉन्ट टू कैच इट। वहाँ पे क्या होता है, पहेली को एक खरगोश दिखाई देता है और वो उसको यहाँ पे पकड़ना चाहती है। सी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट। तो वो खरगोश के पीछे भागना यहाँ पे स्टार्ट कर देती है। प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हर, ही एक्सप्लेन दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओवन हैबिटेट। तभी प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि भाई आप इसको डिस्टर्ब मत करो, ये यहाँ पे खुश है, अपने हैबिटेट के अंदर इसको खेलने दो। वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम। माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया। कि जब भी जो माधव जी होता है वो कहते हैं कि यहाँ पे जो कुछ प्लांट्स हैं या फिर कुछ जानवर हैं वो कुछ ऐसे हैं कि जो कि किसी एक एरिया से ही बिलोंग करते हैं। The plants and animals found in a particular area are termed as flora and fauna respectively of that area। जो आपके पेड़ पौधे किसी एक एरिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, तो यार वो जो गाइज होते हैं आपके उसी पर्टिकुलर एरिया के होते हैं, ठीक है। बाकी इस इमेज को जूम करके मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी 7.5 के अंदर कहते हैं ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्लोरा एंड फना ऑफ योर एरिया एंड लिस्ट देम। कि भाई जो आपका एरिया है वहाँ क्या फ्लोरा और फना का पता लगाने की कोशिश करो और फिर उसको लिस्ट करो। तो चलो ठीक है माय फ्रेंड्स, अब फटाफट से एक बार इसको यहाँ पे जूम कर लेते हैं। सो अब यहाँ पे कहते हैं साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर, फन, अर्जुन एटसेट्रा आर द फ्लोरा एंड चिनकरना, बिलो, बुल, बार्किंग डियर, चेताल, लियोपार्ड, वाइल्ड डॉग, वोल्फ एटसेट्रा आर फॉर एग्जांपल ऑफ द फना पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब बस यहाँ पे कुछ नहीं गाइस, बस आपको नाम बता रखा है कि जो आपके जो फना है यानी कि जो जानवर वगैरह हैं, जैसे आपका चेताल हो गया, लियोपार्ड हो गया, बार्किंग डियर हो गया, ये सभी हो गए। आपके साथ में कुछ जो पेड़ पौधे हैं उन सभी को यहाँ पे शो कर रखे हैं और आपको दिखा रखे हैं, ठीक है। तो अब इसको स्टडी कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ टिपिकल टास्क नहीं है, ठीक है। बाकी हमारा जो आज का पार्ट है गाइज यहीं पे एंड हो जाता है और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को गाइज ऑल पे सेट कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो को यार याद से अपने दोस्तों के साथ में फैला देना, जिससे कि वो भी घर बैठे बैठे इजीली इस नॉलेज को गेन कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय।